हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 3 7 4 4, 93 365 24 24 4। आज हम लोग कार्बोवेज 200 के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योपैथिक दवा माउथ कार्बोवेज के माउथ के बारे में। संपूर्ण अन्ननली पर इस दवा का गहरा प्रभाव पड़ता है और इसके सभी रोगियों और इसके सभी रोगियों और इसके सभी रोगियों में कमजोरी के समान लक्षण नज़र आते हैं। दांत के मसूड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अथवा उनमें सारे छेद हो जाते हैं। उंगली से छूते ही अथवा कोई चीज़ चूसते समय मसूड़े से खून निकलने लगता है। दांत जड़ों से अलग हो जाते हैं। नीचे के कुतरने वाले 4 दांतों से कोई चीज़ चबाने पर या दांत आपस में ज़ोर से दबाने पर रोगी को बहुत दर्द होता है। यहाँ तक कि स्पर्श भी असहनीय हो जाता है। आमाशय की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और मुख में अक्सर खट्टा पानी भर जाता है। इसमें एलस्टोनिया 30 या 200 और नक्स वोमिका 200 लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। तथा पेट में दर्द के साथ पतली उल्टी होती। गरिष्ठ भोजन की बात तो दूर रही, सादा और सरल भोजन भी रोगी को नहीं पचता। यदि इन लक्षणों में पलता टीला प्रभावहीन सिद्ध हो तो कार्बोवेट 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इंडाइजेशन में पल्सा टीला 200 और कार्बोवेट 30 या 200 और नक्स वोमिका चाइना 30 200, लाइकोपोडियम 200, सिलिडोनियम फ्यू और कार्डुअस मेराइनस फ्यू देने से पाचन बहुत अच्छा हो जाता है और पेशाब भी पीला नहीं होता है। जो पीला होता है एक के दिन में पेशाब भी सही होने लगता है। उसमें 20 गिलास पानी रोज़ गुड़ खा के पीने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। उसमें गले का जलन, खट्टी डकार, पेशाब पीलापन सब में फ़ायदा होने लगता है। अपचन के कारण उदर में पैदा होने वाली अधोवायु के फलस्वरूप जो बीमारियां उभरती हैं उन सभी में कार्बोवेज बहुत लाभ पहुंचाती। आमाशय में बहुत अधिक अधोवायु एकत्र हो जाए, आमाशय अधो हवा की वजह से भरा हुआ तथा बहुत कड़ा महसूस हो, साथ ही पेट में दर्द हो जो लेटने पर और बढ़ जाता है। उसमें डायस्कोरिया 30 दवा लेटने से आराम मिलता है और कोलोसिंथ में पेट दबाने से और पेट के बल सोने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इन सभी लक्षणों में कार्बोवेट 200 कारगर होती है। ऐसे लक्षण प्रायः मदाग्नि रोग से लेकर कैंसर तक में दिखाई पड़ते हैं। मतलब गले में जलन, पेट में जलन, मदाग्नि और से लेकर कैंसर तक कार्बोवेज दवा से ठीक हो जाता है। कैंसर तथा कुछ अन्य रोगों में पेट में जलन होने, अल्सर वगैरह सभी रोग के लक्षण भी मौजूद रहता है। पेट के तल देश उधर
में वायु एकत्र हो सकती, लेकिन कार्बोवेज वाले रोगियों में पेट के ऊपरी भाग में ही अधिक गड़बड़ी होती। टाइफाइड, ज्वर, पेचिश इत्यादि रोगों में भी वायु कभी कभी ऊपर को पेट का तल चढ़ जाती। श्लेष्मिक झिल्लियों के फट जाने पर जो रक्तस्राव होता है, उसमें भी कार्बोवेज राहत पहुंचाती। कार्बोवेज के साथ साथ कोल्चिकम, जो खट्टी डकार और वो रसोई की खाना बनने की बदबू आती है, उसके लिए कोल्चिकम 200 बहुत अच्छा काम करती है। श्लेष्मिक झिल्लियों के फट जाने पर जो रक्तस्राव होता है, उसमें भी कार्बोवेज 200 राहत पहुंचाती है। कार्बोवेज की श्लेष्मिक झिल्लियों पर की यह क्रिया केवल अन्न नली तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि श्वास नली पर भी असर दिखाती। स्वर यंत्र में गड़बड़ी होने पर और स्वर अवरुद्ध होने पर भी कार्बोवेज काफ़ी फायदा पहुंचाती। स्वर भंग होने को यह शिकायत नम हवा में और ख़ास तौर से संध्या के समय बढ़ जाती है। यदि हवा में नमी हुई तो स्वर भंग की यह शिकायत सुबह भी हो सकती। इस प्रकार की शिकायत होने पर चिकित्सकों को कास्टिकम 200 1000 नंबर दवा देनी चाहिए। एक तकलीफ बढ़कर लघु श्वास नलिकाओं तक पहुंच सकती। वृद्धावस्था वाले रोगियों में शिराओं की शिथिलता, कमजोरी के लक्षण अधिकतर मिलते हैं। उन वृद्ध रोगियों को लघु श्वास नलिकाओं में प्रदाह की तकलीफ, अथवा दमे के कारण मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। यह दवा लाभ पहुंचाती है। इसमें आर्सेनिक अल्फा 200 और अस्टाक्स 200 देने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में कभी कभी चिकित्सक को यह विचार करना पड़ता है कि रोगी को चाइना दी जाए अथवा कार्बोवेज 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कार्बोवेज वाले रोगियों को छाती में कभी कभी जलते हुए अंगारे की तरह जलन होती और साथ ही कमजोरी और थकान भी अनुभव होती। इन लक्षणों में चिकित्सक को फास्फोरिक एसिड, स्ट्रोएनम 200, सल्फर 200 और कार्बोवेज में से उपयुक्त औषधि ही चुननी पड़ती। घातक निमोनिया में कार्बोवेजिटेबलिस 200 बहुत अच्छा काम करती। जब रोगी के फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है तो खखारने पर भी नहीं निकलता। कमजोरी के कारण शरीर पर नीलापन छा जाता है तथा रोगी को पक्षाघात होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर टार्टर एमेटिक एंटीटार्ट की खुराक से कोई लाभ नहीं दिखाई देता है तो चिकित्सक को टार्टर एमेटिक के बाद कार्बोवेज 30 या 200 की खुराक देनी चाहिए। इस अवस्था में रोगी को थूक में बदबू पैदा हो जाती है, ठंडा पानी आता है, ठंडी सांसें शुरू हो जाती। कार्बोवेजिटेबलिस का विशेष लक्षण यह है कि रोगी को पंखे की हवा बहुत अच्छी लगती। इसमें एसिड फास 30, स्टेनम 200, सल्फर 200, कोनियम मैकुलेटम और कास्टिकम 200 दवा बहुत अच्छा काम करती है। और
अंत में इस तथ्य पर जोर देना चाहूँगा कि कार्बोवेज में रक्तस्राव रोकने की विशेष क्षमता होती है। आमाशय, नाक, फेफड़ा, आंत, मूत्राशय अथवा शरीर की किसी भी श्लेष्मिक झिल्ली से खून बहने पर इसी औषधि का इस्तेमाल होता है। जर्जर तथा दुर्बल शरीर वाले रोगी के लिए इससे बेहतर और कोई नहीं। रोगी का स्नायुमंडल कमज़ोर होने के साथ साथ यदि उसकी जीवन शक्ति का भी ह्रास हो रहा है तो कार्बोवेजिटेबलिस 30 या 200 का इस्तेमाल होना चाहिए। रोगी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, जैसे खून ख़त्म हो गया है। यह पीलापन रक्तस्राव होने से पूर्व भी नज़र आने लगता है। रक्तस्राव की अवस्था में चाइना 30 और कार्बोवेजिटेबलिस 30 या 200 एक दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत लंबी दवा है।